नमस्कार, मैं अनुभवी सिंह स्वागत करती हूँ आपका नई पीढ़ी के यूट्यूब चैनल पर। गत दिनों नई पीढ़ी द्वारा विवाह के बदलते स्वरूप नामक विषय पर वेबिनार का आयोजन हुआ। इस वेबिनार में तमाम वक्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे। आइए सुनते हैं मुख्य वक्ता प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय के वक्तव्य। खैर, ये विवाह जो है, ये शब्द कैसे बना, इस पे इसकी उत्पत्ति पर थोड़ा सा जो है हम विचार करते हैं। विवाह यानी विशेष रूप से, अर्थात अगर ब्रैकेट रखें, उत्तरदायित्व का वहन करना। वाह यानी कि पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे हमारे वैदिक काल से हम जिसे इस तरह से जानते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। वहीं पर जहां विवाह को इतना पवित्रता के साथ देखा जाता है, वही हम अगर विदेशों में इसके जो एक छोटी सी परिभाषा वुडी एलन ने जो है इसे किस तरह से व्याख्या किया है, देखिए। विवाह जो है वो दरअसल 3 रिंग्स उसमें आते हैं। रिंग्स यानी कि अंगूठी हम कहेंगे, एंगेजमेंट रिंग, वेडिंग रिंग एंड सफरिंग, यानी कि दर्द। जो एंगेजमेंट रिंग से शुरू हुआ, उसके बाद फिर वेडिंग रिंग पहनी और फिर दर्द का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन वाह, बहुत सुंदर। विवाह ऐसा है नहीं। विवाह के कई कई जो है रूप है, और हाँ, उसके बदलते प्रतिमान भी है। तो विवाह एवं परिवार, ये दोनों क्या है? ये दोनों समाज के प्रारंभिक आधार रहे हैं। दोनों वंश वृद्धि तथा जातीय जीवन के केंद्रीय सार को भी बनाए रखने में इसकी एक अहम भूमिका है। और विवाह का विस्तार परिवार का निर्माण करता है, जो कि सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के परिवेश की एक संस्कृति बनाने से लेकर उसके हस्तांतरण तक एक प्रहरी की भूमिका जो है वो भूमिका में वो रहती है, और सामाजिक प्रतिष्ठा का वो केंद्रीय स्रोत है। जैसे कि बात हो रही है कि विवाह के बदलते जो है रूप या प्रतिमान, तो आप जानते हैं कि परिवर्तन तो जीवन का नियम ही है, और वो सृष्टि का भी नियम है। सृष्टि यानी प्रकृति में भी जो है, प्रकृति भी दिन प्रतिदिन जो है बदलती रहती है, उसी तरह हमारा जीवन। और हम अगर इस परिवर्तन को नहीं अपनाएंगे तो शायद हम उस युगीन परिस्थितियों को भी नहीं अपना रहे हैं, या युगीन मान्यता से भी जो है हमें अपने आप को दूर हटा रहे हैं। और ऐसा हो नहीं सकता। चीजें जो घटित हो रही है, वो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर आना बहुत स्वाभाविक है। तो समाज, समूह, समुदाय सब इस नियम से बंधे हुए हैं, और इनके जो नियामक तत्व है उसमें भी जो है बाह्य और आंतरिक परिवर्तन हमारे आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो निरंतरता है, जीवन की जो निरंतरता है, हाँ, जीवन जो प्रवाहमान है, जीवन तो रुक नहीं जाती, उसके वाहक नियमों से निर्देशित जो नए प्रवर्तन होते हैं, समाज के आधारभूत ढांचे में नए मूल्य और नई मान्यताओं के प्रवेश का पथ ही है परिवार और विवाह के बदलते ये स्वरूप। ये इनके इस पथ को प्रशस्त करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी नेवर जी बता रहे थे कि किस तरह से विवाह पहले कैसा होता था। पहले होता था कि वैदिक युग की बात मैं नहीं करूंगी, मैं एकदम सीधे जो है हमारे आधुनिक युग में प्रवेश कर जाती। आधुनिक युग में अगर आप विवाह का इतिहास देखेंगे तो बहुत पुराने समय से एक समय था कि जब अगर थोड़ा सा इतिहास में भी हम खंगालेंगे तो हम देखेंगे, आप देखिए पृथ्वीराज संयुक्ता को ही लीजिए। उस समय विवाह कैसे होता, उसमें स्वयंवर रचा जाता था। हमारे रामायण में भी देखिए स्वयंवर रचा जाता था, और स्त्री को ये अधिकार था कि वो जो है अपने पति का चुनाव स्वयं करे, वो ऐसा कर सकती थी। और कभी कभार ये भी देखा जाता था कि जो राजकुमार या राजा होते थे, उन्हें जब पता चलता था कि किसी राज्य में एक सुंदर जो है राजकुमारी है, तो वो जाके बलपूर्वक कभी कभी जो है उनका हरण करके भी ले आते थे। तो उस समय इस तरीके के विवाह का भी प्रचलन था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दो परिवार वो आपस में जो है एक दूसरे से बातचीत करके जो है विवाह स्थिर करते हैं। फिर बाद में हमने कैसे देखा कि विवाह किस तरह से अखबारों में जो है मसलन इस तरह के अखबारों में जो है एडवर्टाइजमेंट देकर उसके बाद फिर वर वधू एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद विवाह होता है। कभी कभी समाज में एक दूसरे से परिचित होने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे से अगर हमारा परिचय है तो हम अपने घर में अगर कोई बेटा है, कोई बेटी है, तो उसके लिए भी हम जो है चुनाव
हम चुनाव करते हैं कि किस तरह की स्त्री जो है वधू हमें चाहिए या वर हमें चाहिए। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन उसके बाद हम धीरे धीरे देखते हैं कि प्रेम विवाह, जब स्त्री घर से बाहर निकली, काम करने लगी और उसने जो है या फिर वो पढ़ने लगी, तो ऐसे में क्या है कि उसके मन में खुद जो है अपने वर या अपने पति का चुनाव करने की एक इच्छा उसमें जागृत हुई, और उसके बाद धीरे धीरे उसने उसको भी हासिल कर लिया। और फिर एकदम चले आते हैं एकदम जो आधुनिक युग में हम देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ तक पहुंचकर उसे ये एहसास होने लगा, हो सकता है लड़की को भी या लड़के को भी, कि नहीं हम अपने मन मुताबिक रहेंगे हम, क्योंकि विवाह का मतलब ही है कि एक बंधन, लेकिन वो बहुत पवित्र बंधन है। और बंधन ही नहीं, उसमें जो है आपको साथ साथ कुछ नैतिक दायित्व का भी संवहन करना होता है। आप दायित्व से अपने मुंह नहीं मोड़ सकते। तो इसलिए इन सारी चीजों से हटकर एक उन्मुक्त जीवन जिसमें बंधन कम होंगे, शायद दायित्व भी कम होंगे, और शायद आने वाले प्रजनन को यानी कि पीढ़ी को जन्म देने की जो है बहुत जल्दी भी ना हो, ये सारी चीजें मन में रखते हुए शायद लड़के और लड़की आधुनिक युग के जो नवयुवक है, युवतियां हैं, उन्होंने इस रास्ते को चुना होगा। तो ये सारी चीजें आई है। लेकिन आप देखते हैं कि विवाह की आयु में ये आया बदलाव जो है वो समाज में एक क्रांतिकारी कदम मैं समझती हूँ, क्योंकि अब जो है एक आयु जो है वो तय कर दी गई कि इसके बाद ही बच्चे, और स्त्रियां भी जो है अब अपने जो है दायित्व से को समझ गई है, और वो जानती है कि किस उम्र में जाकर वो शादी कर सकती है, और करने के बाद वो अपने दायित्व का निर्वहन कर सकती है। तो जीवन साथी के चुनाव की चेतना का विकास होना, विवाह से जुड़े अलग अलग जो विधान है, कानून है, उन्हें जानना, उसके बाद अंतरजातीय वैवाहिक संबंधों को लेकर जो सामाजिक उदारता का एक उदारता या चेतना की एक लहर आई है, उन्हें समझना, ये सारी चीजें जो है अब धीरे धीरे इस परिवर्तन को कहीं जो है एक आकार देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब है कि अंतरजातीय विवाह, इसे जो है सरकार का समर्थन मिलने लगा है, और समाज की स्वीकृति भी भारतीय समाज में जो है बड़े बदलाव के आयोजित करने वाली स्थिति हुई है। अभी साथ ही यह है कि समलैंगिक विवाह, इसको भी अब जो है एक कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है। और उधर देखिए कि तलाक की प्रक्रिया जो है वो भी एक जो है एक सरल बन गई है, और दहेज प्रथा के प्रति एक सख्त कानूनों का जो एक अस्तित्व में आना भी वैवाहिक संबंध को जो है वो थोड़ा सा और मजबूत बनाने में जो है सक्षम हुई है। तो विवाह की जो एक संस्कारा जिसको कहते हैं कि संस्कारात्मक जो छवि की, उसको भी जो है एक उससे लेकिन एक हटने की दिशा में हम देख रहे हैं कि वो जो एक बहुत पुरानी जो मान्यताएं हैं विवाह से बढ़कर, कहीं ना कहीं उससे भी हम लोग देखते हैं कि आधुनिक जो युवा वर्ग है वो धीरे धीरे अपने आप को उससे मुंह मोड़ रही है, और कहीं ना कहीं उनमें एक जिद है कि इसको हम गलत साबित करेंगे, हम अपनी तरह से जिएंगे। तो लेकिन इसका एक दुष्परिणाम कहे या जस्ट परिणाम कहे, क्योंकि हम यहाँ बैठकर जो है हम वो जिसे कहते हैं कि नीति निर्धारक की भूमिका तो हम नहीं ले सकते, हम इस पर खाली बातचीत कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके चलते तलाक की प्रवृत्ति भी लेकिन तेजी से बढ़ रही है। दहेज की मांग के बढ़ते मामले भी सरकार का जो है वो समाज में तेज होता एक हस्तक्षेप बता रहा है। परिणाम तो समाज में अविश्वास भी बढ़ रहा है, लेकिन हाँ इससे ये भी है कि सामाजिक जो कट्टरता है वो थोड़ी कम हो रही है। लेकिन वहीं पर युवा पीढ़ी के लिए आधुनिक अवसरों का जो उपयोग के जो सहयोग के जो रास्ते हैं वो खुल जा रहे हैं। वैवाहिक विज्ञापनों का जो बढ़ता बाजार है, आप देखिए युवक युवतियों की शादी पूर्व सहमति, सगाई से पहले कमाई यानी कि आजीविका जो है एक को अपनाना, शादी के लिए फिर उसके बाद डेट तय करना, विवाह समारोह स्थल को लेकर जो है अपनी प्राथमिकताओं में लेना, ये सारी चीजें, मेहंदी, उसके बाद मेकअप का ब्रांड होना, कई चीजें जो है आज की शादी में आ जा रही है। उसके बाद आप देखिएगा, और एक बात है, हाँ इसका प्रभाव इस तरह से पड़ा है कि शादी के समय जो है हर प्रदेश के अपने अपनी एक रीति रिवाज होती है, आप जानते हैं। जैसे बंगाल में कभी भी मेहंदी या फिर उसको कहते हैं हल्दी की रस्म तो है, लेकिन मेहंदी की रस्म नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल वो सब होता है। उसके बाद एंगेजमेंट, उसके बाद जो है ये सगाई, ये इस तरह से बांग्ला समाज में कभी नहीं होता था, लेकिन अब देखिए ये सारी चीजें हमारे समाज में भी आ गई है। और इसी तरह
जो वधु का जो साड़ी पहनने के जो जो एक तरीका है, वो अब दूसरी जगह पर जो है जिस तरह जिसको कहते हैं कि बांगाली वेश, अब उस तरह से भी लोग लड़कियां जो है वो सजकर विवाह कर रही हैं दूसरे प्रदेशों में। तो हम ये भी देखते हैं कि अब जो है रीति रिवाज जो है उनको दूसरे प्रदेशों के लोग जो है अपना रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी आ रही है। तो नई प्रवृत्तियों का इस तरह से जो है विस्तार ये समाज के व्यापक दायरे में निरंतर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और विवाह परिवार की परिधि में घटने वाला ऐसा घटनाक्रम है जो पारिवारिक संरचना को प्रभावित करता हुआ फिर अब एक सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन का कारण बनता है। परिवार और विवाह जैसे समाज के जो प्राचीन आधार है उसे नई सामाजिक अपेक्षाओं का भार वहन करने में कभी कभी बहुत मुझे लगता है कि बहुत समस्याएं उनके सामने आती है, लेकिन उनको भी ये समझना होगा। और इस अंतर पीढ़ी संघर्ष मात्र जो है समझना हो कि बाह्य आक्रामकताओं से मुंह मोड़ लेना ये गलत होगा। दोनों को समझनी होगी, जो हमारी पुरानी पीढ़ी है और जो हमारी नई पीढ़ी है, इन दोनों को एक दूसरे की समस्याओं को समझना होगा और विवाह नामक इस संस्था के जो महत्वपूर्ण पहलू है उन पर विचार करना होगा। नए समाज की सोच का निर्धारण जिन नए मूल्य मान्यताओं के बीच होगा उसमें कितना संकट है और कितना उस संकट से हम बच सकते हैं, इन्हें भी समझना होगा, समझाना होगा। मुझे लगता है कि इसमें समाज विज्ञानियों के साथ साथ सरकार और जनता, नागरिक सबकी एक भूमिका होनी चाहिए और युवा वर्ग को भटकने से हमें ही बचाना होगा। लेकिन हाँ, ये भी है कि नई दुनिया में नई सामाजिक जरूरत, नए समय में उनके उलझनों को भी हमें समझना होगा और तभी हम इसके जो नकारात्मक जो पहलू है उससे हम बच सकते हैं और एक सुखी और समृद्ध राष्ट्र हम बना सकते हैं। साथ ही विश्व समाज को भी सकारात्मक योगदान हम दे सकते हैं और इसमें मैं समझती हूँ कि भारतीय समाज की एक बहुत बहुत अहम भूमिका है।